नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपको मिनिमम कितनी परसेंटेज चाहिए होती है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत पर आपका एडमिशन होता है और एडमिशन के लिए कम से कम आपको कितनी परसेंटेज चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था, तो आज उसी के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। और ये पूरा जो डाटा है ये आप एक तरीके से कह सकते हैं, आपको इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा। एग्जैक्ट डाटा जो है वो हमें जब आप कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा, पर ये जो है आपको देख के कम से कम अंदाज़ा लग जाएगा कि मतलब इतना ही लगभग 2-3% का ही फ़र्क होगा। ठीक है, या 1-2% का जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये इसमें चेंजेस हो सकते हैं। आपको सिर्फ ये अंदाज़ा आपको एक बार बताने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। बात की जाए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार ही देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है, डीयू की जो पूरी एक सीरीज़ है, आप उसे देख सकते हैं और आपकी छोटी से छोटी क्वेरी पर वहाँ पर वीडियो बनाई गई है। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात देखी जाए कि बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर उसे डीयू में एडमिशन लेना है तो उसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई के जो रिज़ल्ट हैं वो अभी अनाउंस नहीं हुए हैं और रजिस्ट्रेशन डीयू की स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 15 जुलाई तक जो है रिज़ल्ट आने की संभावना है। ठीक है, डीयू की उसकी सीबीएसई की। तो बच्चों को मतलब अभी उनकी परसेंटेज हाथ में नहीं है, पर कभी ना कभी उनकी परसेंटेज 15 तक आ जाएगी और उसके बाद ही एडमिशन आपके स्टार्ट होंगे। तो आपको कितनी परसेंटेज चाहिए होती है कि आपको डीयू का कोई कॉलेज मिले। तो सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है कॉलेज, कि भाई सभी कॉलेजों में एक जैसी परसेंटेज पर एडमिशन नहीं मिलता। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे का मतलब है जिसकी रैंक अच्छी हो, तो आपको ज़्यादा परसेंटेज चाहिए। ठीक है, अगर आपको मीडियम कॉलेज चाहिए तो आपको थोड़ी परसेंटेज में भी आपको वहाँ पर रियायत मिलेगी। अगर आपको थोड़ा सा एवरेज या थोड़ा उससे लो एवरेज, हम कह सकते हैं बिलो एवरेज, अगर वैसा कॉलेज चाहिए जो रैंकिंग में लो है, तो आपको अगर मजबूरी में आपको लेना ही पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर थोड़ी कम परसेंटेज में भी आपका काम चल जाएगा। तो पहली चीज़ तो कॉलेज देखे जाते हैं, आपको कैसा कॉलेज चाहिए उस हिसाब से आपकी परसेंटेज मांगती है। दूसरी चीज़ है कोर्स। बहुत सारे कोर्स जो हैं ऐसे होते हैं जो कम परसेंटेज पे भी डीयू करवाता है। जैसे जो लैंग्वेज कोर्स होते हैं आपके, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये जो कोर्स हैं इनकी जो परसेंटेज है काफ़ी कम परसेंटेज पे आपको ये कोर्स करवा दिए जाते हैं। आपको बताऊंगा मैं कितनी कितनी परसेंटेज चाहिए होती है। तो कोर्स पे भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क होता है कि अगर आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो आपको कम परसेंटेज में आपका हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए आप ऑनर्स करते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, या आप देखा जाए तो अगर आप बीए प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर आपको परसेंटेज चाहिए होती है ज़्यादा। तो कोर्स का भी फ़र्क पड़ता है, कॉलेज का भी फ़र्क पड़ता है। और तीसरी चीज़ जो है वो है कैटेगरी और रिजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, पीडब्ल्यू या कश्मीरी, माइग्रेंट, अगर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन है तो आपको जी हाँ ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा यहाँ पर डीयू में मिलने वाला है। और कुछ परसेंटेज आपको कम हो जाती है। जितनी परसेंटेज मान लो अगर जनरल को चाहिए होता है एडमिशन, आपको अभी मैं दिखाऊंगा, पूरी स्लाइड है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पर जब आप देखेंगे तो मतलब जो एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे होते हैं उनका थोड़ा कम परसेंटेज पे भी यहाँ पर एडमिशन हो जाता है डीयू में। वहीं अगर बात की जाए जो जनरल के बच्चे हैं तो उनके लिए कट ऑफ्स काफ़ी हाई जाती हैं, पर जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको 2-3% की छूट यहाँ पर मिल जाती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मतलब अगर देखी जाए तो एडमिशन के लिए जो है मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज की अगर बच्चे बात करते हैं तो इन तीन चीज़ों के ऊपर आपकी परसेंटेज चलती है कि आपको कॉलेज कौन सा चाहिए, किस कॉलेज में आपका मतलब ड्रीम है जाना, तो उस हिसाब से आपकी परसेंटेज भी होनी चाहिए। कोर्स कौन सा चाहिए, अगर आपका जो ड्रीम है, आपका गोल है कि आप कोई अच्छा सा कोर्स करें, ऑनर्स करें या कोई बीए प्रोग्राम वगैरह करें, या और भी बहुत सारे कोर्स हैं करने के लिए, तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज ज़्यादा चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज कोर्स चाहिए तो आपका कम में भी काम हो जाएगा। और तीसरी बात है रिजर्वेशन। तो आइए अब एक एक कैटेगरी के हिसाब से जो है यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। और आपको बता दूँ जो डाटा है वो यहाँ पर एग्जैक्ट बिल्कुल वो नहीं है जो अभी आने वाला है। आपको मैंने एक अंदाजे के तौर पर आपको मैंने बताया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है। तो बात की जाए जो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल जो अनरजिस्टर्ड हैं, अनरिजर्व्ड हैं, और यहाँ जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। आपको बता दूं जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच ज़्यादा फर्क नहीं होता, 0.5 का फ़र्क होता है। ठीक है, तो अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, बच्चे हैं,
उन्हें अगर डी में एडमिशन लेना है, अगर आप जनरल हैं तो आपको अगर टू गेट एडमिशन इन अ टॉप कॉलेज ऑफ डी, अगर आपको डी के जाने माने और अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए, मैं बता रहा हूँ कॉलेज वाइज यहाँ पे, ठीक है, टॉप कॉलेज अगर आपको चाहिए, कम से कम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 95 से लेकर 96%, ठीक है। ये मैंने एक अंदाज़ा बताया है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको चाहिए हो, ठीक है, मतलब एक अंदाज़ा है 95 तो होनी ही चाहिए, 95 से 96%। और अगर कट ऑफ क्लोज हो जाती है, आपको पता है सीट्स जब फुल हो जाती हैं तो वो कट ऑफ जो है वो क्लोज हो जाती है, फिर उसके बाद कट ऑफ नहीं गिरती। अगर आपको ये नहीं पता कि कट ऑफ कैसे देखते हैं या कट ऑफ क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो पूरी कट ऑफ पे भी बना दूंगा कि आखिर कैसे देखी जाती है या कट ऑफ होता क्या है। तो 95 से लेके 96% तक आपको चाहिए अगर आपको टॉप कॉलेज डी का यहाँ पर अगर एडमिशन अगर आप चाहते हैं उसमें, और 98% तक भी आपको हो सकता है कि चाहिए हो। अगर आपको टॉप कॉलेज है, जैसे हिंदू कॉलेज है, मैं जिसमें पढ़ता हूँ खुद, अगर हिंदू कॉलेज में आपको बीए प्रोग्राम करना है तो आपको 98% चाहिए वहाँ पे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, 98% चाहिए। वहीं अगर आपको हिंदू कॉलेज में पॉल साइंस ऑनर्स चाहिए तो आपको 99% चाहिए। ये एक मतलब ये एक एस्टिमेट आपको बताया मैंने कि आपको इतनी परसेंटेज चाहिए अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है। तो टॉप कॉलेज की बात हो गई। बात करें अगर लैंग्वेज कोर्स, मैंने आपको बताया था हिंदी ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स है, और जो लैंग्वेज के कोर्स हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी लो होती है। जो जनरल के बच्चे हैं अगर वो डीयू में ये लैंग्वेज कोर्स अगर कोई करना चाहते हैं, हिंदी का है, संस्कृत ऑनर्स है, तो उनको 80 से या 86% के बीच में उनको एडमिशन मिल जाता है। हो सकता है कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, साउथ कैंपस के भी हैं, जहां आपको 65% 70% पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो एक अंदाज़ा मैंने आपको बताया है कि अगर आपको लैंग्वेज कोर्स में जाना है तो आपको ये बड़े से बड़े कॉलेज में भी आपको, अगर मान लो हिंदू कॉलेज में आपको हिंदी ऑनर्स से करना है तो आपका 86% 85% पे आसानी से एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आपको कोर्स का यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, एक तरफ हिंदी का जो कोर्स है, हिंदी ऑनर्स आपको यहाँ पर हिंदू कॉलेज 86% 87 पे भी करवाता है। वहीं अगर पॉल साइंस की बात करी जाए, अगर आपको पॉल साइंस करनी है तो भाई आपको 99% चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसा कोर्स वैसी परसेंटेज आपको चाहिए। तो अगर आपको एवरेज कॉलेज में कोई डीयू का एडमिशन लेना है, मैंने आपको एक रैंकिंग बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए डीयू वाली, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जाके देखिए, टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसमें जो टॉप पर थे उसके हिसाब से तो मैंने आपको बताया टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको लगभग 95% से ऊपर चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज कॉलेज, जब वो लिस्ट में जब आप देखेंगे कि एवरेज कॉलेज है अगर, ठीक है, कोई 15वें नंबर का कॉलेज है या 10वें पे 11वें पे है, अगर आपको एवरेज कॉलेज से अगर आप अपनी करते हैं, अगर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको लगभग 92% चाहिए अगर आप कोई एवरेज कॉलेज से कोर्स करना चाहते हैं। एवरेज कॉलेजेस बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे एवरेज कॉलेजेस हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं ARSD भी है, और भी मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मतलब आप लिस्ट मैंने आपको पूरी बताई हुई है। उसमें जो टॉप के हैं, टॉप में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो लगभग 95% या 96% से ऊपर या लगभग इतना। एवरेज कॉलेज में अगर आपको जाना है डीयू के जो ठीक ठाक हो, एवरेज हो, उसमें कम से कम 92% चाहिए जनरल वालों को। वहीं अगर बात करी जाए, अगर आपको लोअर रैंक के कॉलेजेस हैं भाई, अगर आपकी मजबूरी पड़ जाती है कि आपको बिलो एवरेज कॉलेज चाहिए, कि मतलब आपको डीयू में पढ़ना ही पढ़ना है पर आपकी परसेंटेज नहीं बन पा रही है 95 या इतनी 86 और ये लगभग इतनी, तो आपको क्या है कि अगर आपको लोअर रैंक का जो कॉलेज है, बहुत सारे लोअर रैंक के कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं रैंकिंग में भी, और मैंने आपको बताया भी है। तो अगर आपको लोअर रैंक के कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ पर 86% 85% पे भी हो जाता है। और यहीं अगर लोअर रैंक के कॉलेजेस में अगर आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं, जब हिंदू कॉलेज आपको 86% पे, हिंदू कॉलेज जाना माना कॉलेज जो नंबर 1 पे है आर्ट्स का, अगर वो आपको 86-87% पे हिंदी ऑनर्स करवाता है, तो सोचो जो लोअर रैंक के कॉलेज है वहाँ आपको हिंदी ऑनर्स कितनी आसान में मिल जाएगी, लगभग 60-65% पे आपको वहाँ पर हिंदी ऑनर्स मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डीयू के अंदर क्या है कि आपकी भाई एडमिशन तो आपका हो जाएगा। जो मेन चीज़ मैटर करती है वो कॉलेज देखना होता है, कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको डीयू में जाना है, आपको ये देखना होता है कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप 65% वाले हैं, 70% वाले हैं, एडमिशन तो आपका तब भी होगा डीयू के अंदर, ठीक है, तब भी आपका होगा, पर कॉलेज जो है वो रैंक में कम मिलेगा आपको, ठीक है, और कोर्स जो है वो थोड़ा सा मैटर कर सकता है। बाकी अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करिए, आपको टॉप कॉलेज अच्छे से अच्छा मिलेगा। तो जनरल और EWS के लिए ये था लगभग जो परसेंटेज का एक अनुमान कि आपको अगर जाना है तो लगभग इतने चाहिए। मैंने आपको बता दिया है एवरेज और जो लो कॉलेज हैं उनमें आपको अगर आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो आपको काफ़ी कम परसेंटेज में एडमिशन मिल जाता है, 70% 65 और इतने में भी लगभग आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है।
बढ़ते अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, ये है हमारी ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं नॉन क्रीमी लेयर के, अगर उनको डीयू के टॉप कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है तो उनको चाहिए होता है लगभग 93 से लेकर 94% उनको चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपको हिंदू कॉलेज या सेंट स्टीफन्स कॉलेज, मिरांडा हाउस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, इन जैसे जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए तो आपको चाहिए होते हैं यहाँ पर 93 से 94%। ठीक है, वहीं अगर लैंग्वेज कोर्स की बात करी जाए, अगर आपको हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, कुछ ऐसे कोर्स करने हैं ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं, तो आपको डीयू के अंदर टॉप कॉलेज मिल जाता है 80 से 87% पे भी। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट अगर कोई एवरेज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, जो लगभग ठीक ठाक कॉलेज हैं, वहाँ पर उसको चाहिए होते हैं 89 से 90%। वहीं अगर एवरेज कॉलेज में अगर आप कोई लैंग्वेज का कोर्स करते हैं तो आपको वहाँ पर जो है एडमिशन आपको थोड़े कम परसेंटेज में भी मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, एवरेज और लोअर रैंक के जो कॉलेज है वहाँ पर लैंग्वेज के कोर्स की ज़्यादा कट ऑफ नहीं होती, आपको आसानी से मिल जाएगा 70-75 के अंदर, 77 के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा एवरेज कॉलेज में। वहीं बात करी जाए अगर आपको टू गेट एडमिशन इन कॉलेजेस विच आर लोअर इन रैंक, वही अगर लोअर रैंक के कॉलेजेस हैं डीयू के, वहाँ अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का बच्चा एडमिशन चाहता है फर्स्ट कट ऑफ में ही, तो उसका हो जाता है लगभग फर्स्ट या सेकंड थर्ड कट ऑफ में उसका हो जाता है 82 से 85% उसको चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए। 82 से 85% अगर आपके हैं तो ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको वो कॉलेज मिल जाते हैं। ठीक है, जो डीयू के लोअर रैंक के हैं, और आपको कोर्सेज जो है आपको मिल जाएंगे पोल साइंस ऑनर्स जैसी, और जैसे मतलब बीए प्रोग्राम हो गया। यहीं अगर आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो बहुत कम परसेंटेज में आपका यहाँ पर कोर्स हो जाएगा, 60%, 65 में। आपको बार बार बता रहा हूँ, लैंग्वेज कोर्स जो है वो बहुत कम परसेंटेज में डीयू ऑफर करता है। यहाँ पे जो मेन डिमांड रहती है वो ऑनर्स के सब्जेक्ट्स की रहती है, जैसे पोल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे ऑनर्स हैं। और बात की जाए बीए प्रोग्राम तो इसकी भी बहुत मांग रहती है, पर जो ये हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स हैं, बहुत कम परसेंटेज इसकी जाती है। तो समझ गए होंगे आप, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो लगभग आपको टॉप कॉलेज के लिए 93 से 94% चाहिए। लैंग्वेज कोर्स वहीं अगर आप करते हैं तो 80% पे भी आपका हो जाएगा अच्छे कॉलेज में। अगर आपको एवरेज कॉलेज चाहिए तो आपको 89 से 90% चाहिए, और लोअर रैंक के लिए आपको 82% चाहिए। वहीं अगर बात करें अब हम एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, एससी और एसटी, अगर आपको टॉप कॉलेजेस डीयू के जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन चाहिए तो आपको लगभग चाहिए होते हैं 89 से 92%। टॉप कॉलेज कौन से हैं डीयू के, मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आपको उनमें एडमिशन चाहिए, उनके रेपुटेटेड कॉलेजेस के अच्छे अच्छे कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको लगभग चाहिए 89 से 92%। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, आपको बताऊं लास्ट ईयर कट ऑफ में हिंदू कॉलेज में जो बीए प्रोग्राम के लिए जो है 94% एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी। ठीक है, 94% पे हुआ था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ 1-2% आगे पीछे होती रहती है, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 7-8% का डिफरेंस नहीं होगा। आपको लगभग 1-2 या 2% का ही डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, 2 या 2 से भी कम। ठीक है, तो अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं तो लगभग आपको 89 से 92% चाहिए। वहीं अगर एससी एसटी कैटेगरी के हैं और आपको लैंग्वेज कोर्स करना है कोई अच्छे से अच्छे कॉलेज में, तो आपको लगभग 75 से 80% चाहिए होते हैं। ठीक है, 75 से 80% चाहिए होते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आपको एवरेज कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको 85 से 88% या हो सकता है इससे कम में भी एडमिशन आपको मिल जाए, 82 में, 81 में। और बात की जाए जो लोअर रैंक के कॉलेजेस हैं जिनकी रैंक काफ़ी नीचे है डीयू की जो रैंकिंग्स में, तो उसमें आपको एडमिशन एससी एसटी जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 79 से 80% के बीच भी एडमिशन मिल जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से एससी कैटेगरी में जो है परसेंटेज और कम चाहिए आपको एडमिशन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो जनरल है उसको काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, उसके बाद ओबीसी आता है उसको उससे कम, फिर एससी, फिर एसटी। ईडब्ल्यूएस जो है वो सिर्फ 0.5 का फ़र्क होता है। जनरल और ईडब्ल्यूएस को तो आप सेम ही मान के चलो, ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को मिलता नहीं है, नाम का रिजर्वेशन है बस ईडब्ल्यूएस का लगता है, तो इतना ज़्यादा वहाँ डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। तो ये एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो आपको
एक एवरेज, एक अंदाज़ा जो था आपको एडमिशन के लिए परसेंटेज चाहिए होगी, वो मैंने आपको बता दी है। अब 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा, आपकी परसेंटेज आपको कैसे निकालनी है ये मैं आपको बताऊंगा। जो डीयू के कोर्सेज़ के लिए कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जहां आपको अपने बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज लगानी होती है, वहीं कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जहां आपको बेस्ट 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज लगानी होती है। अब ये बेस्ट 3 और बेस्ट 4 को कैसे काउंट किया जाता है, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट काउंट होंगे, क्या एडिशनल सब्जेक्ट काउंट होंगे या नहीं, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो आपकी मैं जल्दी लाने वाला हूँ आपको, जिसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो अभी आपको ये समझ के चलना है परसेंटेज जो है आपकी लगभग इतनी होनी चाहिए, तभी आपको डीयू में एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। अब आपके सामने मैंने जैसे आपको कहा था एक डेमो कट ऑफ आपको दिखाऊंगा मैं कि कट ऑफ दिखती कैसे है जब कट ऑफ लिस्ट आती है। आखिर आप इतने दिन से आप सुन रहे होंगे कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, आखिर ये कट ऑफ दिखती कैसी है। तो कुछ इस तरीके से ये लिस्ट आती है जिस पे लिखा होता है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हिंदू कॉलेज। ये मेरे खुद के, जहाँ मैं खुद स्टडी करता हूँ, ये हिंदू कॉलेज की कट ऑफ है पिछले साल की, और पहली कट ऑफ है, ठीक है, पहली लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल सब्जेक्ट के साथ आपको बीए प्रोग्राम करना है, तो जनरल वाले बच्चों को चाहिए 97.75%, वहीं ओबीसी के बच्चों को चाहिए 96.75%, एससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए 94%, एसटी स्टूडेंट्स हैं उनको 94%, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स 94%, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स 97%, वहीं कश्मीरी माइग्रेंट्स को 95%। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीए प्रोग्राम आपको अगर हिंदू कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जनरल से हैं अगर आप, तो पिछले साल की कट ऑफ है, बीए प्रोग्राम में अगर आपका एडमिशन चाहिए तो 97.75% आपकी होनी चाहिए अगर आप जनरल हैं। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और अगर आपको बीए प्रोग्राम के ये 4 पार्ट हैं, जो इन 4 कॉम्बिनेशन में जो है हिंदू कॉलेज में आपको बीए प्रोग्राम करने को मिलता है, जिसमें हिस्ट्री और पोल साइंस सब्जेक्ट लेके आप बीए प्रोग्राम कर सकते हैं, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स लेके बीए प्रोग्राम कर सकते हैं, और हिंदी फिलॉसफी लेके आप कर सकते हैं, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस लेके कर सकते हैं। वहीं अगर ऑनर्स की अब कट ऑफ देखी जाए तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ है 98.50% जनरल के लिए, बीए ऑनर्स इंग्लिश की परसेंट है जो कट ऑफ है वो है 97.75, और यहीं हिंदी ऑनर्स की देखोगे तो 91%। देख रहे हो कैसे 97 से सीधा 5 से 6-7% का ग्राफ नीचे गिर गया है यहाँ पे। तो लैंग्वेज कोर्स कम परसेंटेज में करवा दिया जाता है। वहीं अगर देखी जाए हिस्ट्री ऑनर्स तो 98%, और भाई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 99% की अब तक की सबसे हाई कट ऑफ निकाली थी हिंदू कॉलेज ने अपनी, कि 99% आपको चाहिए अगर आप हिंदू कॉलेज में जनरल से हैं और आप अगर एडमिशन चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो 99% यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ थी। वहीं ओबीसी अगर पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है तो 97.50, एससी के लिए जो है वो आपका 96%, एसटी के लिए 96%, पीडब्ल्यूडी के लिए 96%, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपका 98.50, वहीं कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है उनके लिए 96%। तो आप देख सकते हैं पॉलिटिकल ऑनर्स की किस तरीके से कट ऑफ गई थी, कितनी परसेंटेज चाहिए होती है। संस्कृत ऑनर्स एक और लैंग्वेज सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था भाई, जनरल का एडमिशन 77.50, आप देख सकते हैं कितनी कम परसेंटेज है यहाँ पे। एक तरफ आप देख रहे हैं 99% पे भी एडमिशन हो रहा है, वहीं आपको डीयू में हिंदू कॉलेज जो टॉप रैंक का कॉलेज है वो आपको संस्कृत ऑनर्स करवाता है ओनली 77.50% पे। तो लैंग्वेज मैंने आपको बताया, लैंग्वेज कोर्स की परसेंटेज कम भी चल जाती है, अगर आपकी कम परसेंटेज है तो भी आपको टॉप का कॉलेज मिल जाता है। तो ये हो गया आपका। और आप देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करना है तो 98.25% चाहिए आपको। इसी तरीके से आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, आपको मैंने देखना सिखा दिया है। और इसी तरीके से कुछ नीचे और कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ्स हैं। तो ये एक डेमो मैंने आपको दिखाया है कि कट ऑफ कैसे दिखती है, कैसे साइड में कोर्स लिखे होते हैं, आपकी कास्ट लिखी होती है, ठीक है, आपका जो रिजर्वेशन है जो आपका वो लिखा होता है, कैटेगरी लिखी होती है, और आपको देखना होता है कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं। अगर आपकी 98% बनी है, आपके सामने ये लिस्ट आएगी, आपको देखना है कि भाई बीए प्रोग्राम में मुझे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से बीए करनी है तो कितनी परसेंटेज चाहिए। लिखा हुआ है जनरल में 97.75 और आपकी 98 है, मतलब आपकी ज़्यादा है, तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है कट ऑफ का। अब देखी जाए अगर एक आपको एवरेज, या कह सकते हैं एवरेज से थोड़ा नीचे कह सकते हैं, रैंकिंग में काफ़ी थोड़ा नीचे है ये कॉलेज, इसकी कट ऑफ आपको दिखाता हूँ। कहाँ एक तरफ हिंदू कॉलेज 99% की कट ऑफ पे जा रहा था, परसेंटेज आपको चाहिए। वहीं अगर आप जाकिर हुसैन कॉलेज जो है दिल्ली का कॉलेज है, इसमें एडमिशन अगर आप लेते हैं, पोल साइंस विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारे यहाँ पर कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर आपको जो मिलता है
89 या 89 से ऊपर, अगर आपकी 89 कम से कम आपको चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप जनरल से हैं। EWS का 88.75 पे हो जाएगा, OBC का 84% पे भी हो जाएगा, SC का 79 पे भी हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से कितनी कम परसेंटेज में ये कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। तो वही मैटर करता है भाई, कॉलेज क्या रेपुटेशन है उसकी, क्या रैंकिंग है, कोर्स कौन सा आप करते हैं, लैंग्वेज करते हैं, तो आपको कम में हो जाएगा। भाई जब आप देख रहे हो कि ये पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वाले जो कोर्स हैं, ये आपको अगर ये कॉलेज 79% में करवा रहा है ऐसी वालों को, तो आप सोचो आपको लैंग्वेज वाला कितनी कम परसेंटेज में वो करवा देगा। ठीक है, हिंदी अगर आपको करनी है पोल साइंस लेके साथ में, तो आपको 79% चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। संस्कृत अगर आपको लेके पोल साइंस करनी है, हिस्ट्री साथ में करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, तो आपका एडमिशन 72% पे भी हो जाएगा। तो आपने देखा कि कॉलेजेस मैटर करते हैं। आपकी परसेंटेज एक बार अगर आपके हाथ में आ जाए, तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स आपको चूज़ करना है। कोर्स के हिसाब से आपको देखना है कौन सा कॉलेज है जो उस कोर्स को अच्छे से करवाता है। आपको फिर अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। और आपके लिए आने वाली टाइम में मैं जल्दी वीडियोस लाने वाला हूँ कि कोर्सेज कौन से आप आप कर सकते हैं आर्ट्स साइड से। आर्ट्स के कॉलेज कौन कौन से अच्छे हैं आर्ट्स के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं, साइंस के बच्चों के लिए कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं, ये आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कुछ ऐसी दिखती है, और मैंने बता दिया है परसेंटेज, एक अंदाज़ा आपको कितना चाहिए होता है कि अगर आपको DU में एडमिशन लेना है। तो अच्छे से आप सारी स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। काफ़ी मेहनत से जो है ये आंकड़े इकट्ठे किए हैं, और लिस्ट है यहाँ पे और भी कुछ कोर्सेज की, जाकिर हुसैन कॉलेज के। आप देख सकते हो भाई, UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, जो जनरल के बच्चे हैं। आपको BA ऑनर्स करना है, इकोनॉमिक्स में 95% चाहिए। BA ऑनर्स करना है हिंदी में 94% चाहिए। BA ऑनर्स करना है आपको, सॉरी इंग्लिश में तो 94 चाहिए। अगर BA ऑनर्स आपको हिंदी में करना है तो 78 पे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज हैं, लिस्ट आपके सामने है, काफ़ी बड़ी है। आपको जो बताना था वो यही था कि कम से कम आपको कितनी परसेंटेज चाहिए होती है। और ये जो कट ऑफ्स होती हैं, जैसे बच्चों के दिमाग में अब की बारी होएगा कि भाई जैसे हिंदू कॉलेज की 99% गई थी पिछले साल कट ऑफ पोल साइंस की, कि आपकी बारी वो 99 से भी ऊपर भेज देंगे उसको कट ऑफ को, क्या 100 हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब की बार चांसेस कम है कि कट ऑफ जो है वो आपकी हाई जाएगी, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है कोविड-19 का। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को दूसरे स्टेट में ना पढ़ने के लिए भेजें। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटी है, पूरे इंडिया से बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे। तो दिल्ली का जो हाल है आपने देखा हुआ है इस टाइम पे। तो बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं अपने बच्चों को ना भेजें कोविड-19 की वजह से। तो हो सकता है सीट्स खाली हों, थोड़ा बहुत जो है सीट का फ़र्क पड़ेगा आपकी बारी लग रहा है, और हो सकता है कट ऑफ थोड़ी कम हो। इतनी भी कम नहीं होगी कि जहाँ हिंदू कॉलेज में 99 पे एडमिशन दे रहा था हिंदू, वो आपको 80 पे बुलाएगा या 90 पे। इतना 10-12% का गैप नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ 1 या 2% का या 1.5% का। ठीक है, तो ये है। और कट ऑफ को क्या प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, वो है 12th का रिजल्ट। जो 12th का जो बोर्ड है किसी स्टेट का, और जितने भी मतलब 12th का रिजल्ट है, जो टोटल बच्चे आए हैं अपने DU में, उनका रिजल्ट, अगर मैक्सिमम बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, तो भाई उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, सीटें जल्दी फुल होंगी। तो उस तरीके से क्या होगा, कट ऑफ को हाई कर दिया जाएगा अगर बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं। और अगर रिजल्ट एवरेज रहता है तो कट ऑफ भी थोड़ी एवरेज रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है। और रजिस्ट्रेशन है कि कितने ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे उतने ज़्यादा उस सीट के लिए दावा करेंगे, और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबको तो एडमिशन दे नहीं सकते। अब जिसका नंबर आएगा या जिसकी परसेंटेज होगी वही एडमिशन ले सकता है। रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे बच्चे करेंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ का इस बारी हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो सकता है, आपकी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने के चांस नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत कमी आएगी कट ऑफ में। तो ये फैक्टर्स थे। परसेंटेज कम से कम मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो को शेयर है ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, शेयर को आप ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।